जय हिंद दोस्तों। जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, हमें पता नहीं चलता है। बशर्ते हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इस बात को अलग तरीके से लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू माय चैनल द जर्नी विद रेस्पॉन्सिबिलिटी। चैनल का नाम ही ऐसा है कि वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शा रहा है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहा है, जो कि हर इंसान को पैदा होने से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक किसी ना किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधे पे लेके चलता है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी जेंडर का हो। यह मनुष्य का एक बेसिक नेचर है, बट उस बेसिक नेचर को समझना बहुत जरूरी है। जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, हम एक अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं और वो कंफर्ट जोन हमारे लिए बहुत घातक साबित होता है। हम उस ट्रैप से बाहर निकलना चैलेंजिंग हो जाता है, हमें एक चैलेंजिंग हो जाता है कि हम इस ट्रैप से कैसे बाहर निकले, क्योंकि हम अपने ऊपर काम नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि दुनिया से कदम मिला के चलें और दुनिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है उसके साथ हम भी चलें, लेकिन हमारा मन करता है, हम देखते हैं, लेकिन फिर जाके रात को जब सो जाते हैं, अगले दिन उठते हैं, दिनचर्या हमारा शुरू होता है, हम फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन में रह के कर रहे हो। कंफर्ट जोन देखो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ। 23 ईयर्स इंडियन आर्मी में काम करके आया, सर्व करके आया। 23 ईयर्स सर्विस करने के बाद मैं रिटायरमेंट लेके बाहर आया हूँ, लेकिन मैंने 23 ईयर्स में देखा हमें एक कंफर्ट जोन कभी मिला नहीं है। स्टार्टिंग से लेके स्टार्टिंग मतलब जब हमारा रिक्रूटमेंट होता है, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। मैं जब आर्मी के लिए तैयारी कर रहा था, मैं आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी कर रहा था, मैं सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ जाता था। उठने के बाद अंधेरे में मेरा घर के पास एक पहाड़ था, उस पहाड़ी के ऊपर दौड़ता था। मैं नीचे से लेकर ऊपर तक पहाड़ के ऊपर चढ़ता था, थक जाता था, फिर नीचे उतरता था, फिर चढ़ता था। इससे मेरा जो फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, मैं उसको बढ़ा रहा था। मुझे पता था आर्मी में रनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपका जब फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट में रनिंग को प्रायोरिटी दिया जाता है। हालांकि सबको प्रायोरिटी दिया जाता है, रनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सबसे पहले आपको रनिंग किया जाता है। अगर रनिंग का जो क्राइटेरिया रखते हैं उन लोग, उस क्राइटेरिया में अगर आप मैच नहीं करते हो, आप निकल जाओगे, आपको नहीं हो पाएगा। तो इंसान को जब कंफर्ट जोन मिल जाता है तो आगे बढ़ने का तो चांसेस ना के बराबर हो जाता है। तो इतना फिजिकल मेहनत करने के बाद, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बाद जब आर्मी का रिक्रूटमेंट होता है, अब मैं उसमें सिलेक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने वो मेहनत किया। मैं सोता नहीं था। बाकी मेरा दोस्त लोग 8 बजे तक सोते थे, 10 बजे स्कूल होता था, लेकिन उन लोग 8 बजे तक सोते थे, आराम से उठते थे, कोई 6 बजे उठ जाता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे को टारगेट था, मुझे जाना ही जाना है, मुझे इंडियन आर्मी भर्ती होना ही होना है। तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। आज आप लोग जिस जॉब में हो, जिस काम में हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक कंफर्ट जोन में हो, आप डेली आ रहे हो, डेली जा रहे हो, अपना दिहाड़ी पूरा कर रहे हो और जा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो, अपने आप को कंफर्ट से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। आप ये आपके लिए एक घातक साबित हो सकता है। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। आप सबके पास स्मार्टफोन होगा। आजकल तो लेटेस्ट स्मार्टफोन है। अभी व्हाट्सएप ने भी एक ऐप लॉन्च किया, उसका व्हाट्सएप में मेटा। अब मेटा में जाके क्लिक करो और पूछो व्हाई नोकिया इज फेल्ड इन द मार्केट। वो पूरा क्लॉज आपको बता देगा क्या क्या फैक्टर रहा जो नोकिया अपने आप को मार्केट में नहीं स्टेबल कर पाया। जबकि आज से 25-26 साल पहले नोकिया पूरा वर्ल्ड मार्केट में उसका मार्केट एक्विजिशन सबसे ज्यादा था, लेकिन आज किसी के हाथ में नोकिया फोन नहीं देखोगे। नोकिया अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया। बहुत सारे फीचर्स आए मोबाइल इंडस्ट्री में, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत सारे फीचर्स आए जिसको नोकिया इग्नोर किया। अगर वो इग्नोर नहीं करता, उसके ऊपर काम करता, डे बाय डे उसको अपग्रेड करता, तो हो सकता है आज नोकिया इस मार्केट में, वर्ल्ड के मार्केट में छाया हुआ रहता। जबकि इतना पुराना कंपनी, जब अभी अभी लेटेस्ट जो कंपनी आई, जैसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ज्यादा नहीं हुआ, 5-6 साल पहले आए होंगे आई थिंक मार्केट में, लेकिन उन्होंने कम से कम परसेंटेज में तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मार्केट एक्विजिशन जो है ना उनका बढ़ गया है। बिकॉज उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ह्यूमन टेंडेंसी को अंडरस्टैंडिंग करके वो आगे बढ़ना शुरू किया और उसके ऊपर काम किया। क्या आप अपने ऊपर ऐसा काम कर रहे हो कि आप आ रहे हो, अपना दिहाड़ी पूरा कर रहे हो, अपना खाता खोलते हो, सुबह आके शाम तक 8-10 घंटा 12 घंटा का जॉब करके आप निकल जा रहे हो? कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करो जिससे कि आपको पता चले कि सामने वाला क्या चाहता है। देखो आजकल की दुनिया में, मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूंगा। मैं आजकल के इस दौर में, if you are not upgrading yourself, you are degrading yourself every day, every moment. मेरे बात, इस बात को गहराई में लेना। ये आपके लिए हो सकता है बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप छोटे से काम से शुरू कीजिए, छोटा स्टेप से शुरू कीजिए। आज से अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। धीरे 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 वो आपका कंफर्ट जोन बन जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, लेटेस्ट विजन के साथ
आपका जो रिक्वायरमेंट है, लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के साथ अगर आप मैच करके चल रहे हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे एजुकेशनल लाइफ हो, चाहे आपका बिजनेस लाइफ हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप वक्त के साथ अगर चल रहे हो, सो यू आर अपग्रेडिंग योरसेल्फ। आपको कभी फ्यूचर में चैलेंजेस नहीं आ सकते हैं। यू विल बी एबल टू फेस एवरी चैलेंजेस। आप मूवी देखते हो, टॉलीवुड का मूवी देखते हो, हॉलीवुड देखते हो और आप बॉलीवुड देखते हो, आप फ्लैशबैक में जाइए। आज से 30 साल 40 साल पहले कैसा मूवी बनता था, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होते थे, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते थे, आज वो कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, कितना चेंजेस आया, ड्रास्टिकली उनका चेंजेस आया है। लेकिन आपके अंदर वो चेंजेस नहीं आया है। आप उसी कंफर्ट जोन में हो, आपको ऐसा लग रहा है आई एम हैप्पी, आई एम कंफर्टेबल। देखो, आप अगर किसी जोन में कंफर्ट हो तो आपके लिए वो बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है इन फ्यूचर। इसका डेप्थ मैं आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में। इस बात को मेरा गौर से सुनिए और गौर से इस वीडियो को देख के आप अपने आप के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।